दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली है। ईडी ने केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट में जो दावा किया है उससे साफ हो गया कि ईडी के पास शराब घोटाला मामले में बहुत सबूत है जो केजरीवाल को लंबा जेल भेजने के लिए काफी है। दरअसल ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल शराब घोटाला मामले के सरगना और मुख्य साजिशकर्ता हैं और साक्ष्य के आधार पर अपराध के लिए किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी कभी भी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की अवधारणा का उल्लंघन नहीं कर सकती। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में दावा किया कि केजरीवाल ने अपने मंत्रियों और आप नेताओं के साथ मिलकर काम किया और नीति में दिए गए लाभ के बदले शराब व्यवसायियों से रिश्वत मांगने में भी शामिल थे। जांच एजेंसी ने अपने 734 पेज के जवाबी हलफनामे में कहा कि एनसीटी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार के मंत्रियों, आप नेताओं और अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर दिल्ली शराब घोटाले की सरगना और साजिश करता है। इसमें कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए शराब नीति 2021-22 तैयार करने की साजिश में शामिल थे और उक्त नीति में दिए गए लाभ के बदले में शराब व्यवसायियों से रिश्वत मांगने में भी शामिल थे। ईडी ने कहा कि किसी मुख्यमंत्री या आम नागरिक को गिरफ्तार करने के लिए साक्ष्य के विभिन्न मानकों के लिए पीएमएलए 2002 में कोई अलग प्रावधान नहीं है और याचिकाकर्ता अपनी स्थिति पर जोर देकर अपने लिए एक विशेष श्रेणी बनाने का प्रयास कर रहा है जो स्वीकृत नहीं किया जा सकता। केजरीवाल ने तर्क दिया था कि उनकी गिरफ्तारी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के बुनियादी ढांचे और सिद्धांत का उल्लंघन करती है। इसका जांच एजेंसी ने खंडन करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी चाहे वो कितना भी बड़ा हो अपराध के आधार पर की जाती है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी कभी भी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की अवधारणा का उल्लंघन नहीं कर सकती। ईडी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के उस आरोप को भी निराधार बताया कि उनकी गिरफ्तारी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित करने के लिए की गई। ईडी का कहना है कि किसी भी व्यक्ति चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सबूत के आधार पर हुई गिरफ्तारी कभी भी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में बाधक नहीं हो सकती। अगर इस दलील को स्वीकार किए जाए तो हर उस अपराधी जो राजनीति व्यक्ति भी हो उसे इस आधार पर गिरफ्तारी से छूट मिल जाएगी कि उसे चुनाव प्रचार करना है। वहीं हलफनामे पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि ईडी झूठ बोलने की मशीन बन गई। बता दें कि ईडी ने 21 मार्च को केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा संघीय मनी लॉन्ड्रिंग धन शोधन रोधी एजेंसी द्वारा दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने से इनकार करने के कुछ घंटों बाद गिरफ्तार किया था। वो फिलहाल न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को ईडी को नोटिस जारी किया और केजरीवाल की याचिका पर उससे जवाब मांगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।